आज के बाद हर घर की बिजली फ्री चलेगी, ना सोलर की जरूरत पड़ेगी, ना बैटरियों की जरूरत पड़ेगी और ना ही बिजली वाला मीटर आज के बाद लगवाने की जरूरत है। ये मेरे रकम में नजर आ रहा है जो आपको प्रोजेक्ट, ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है। इनका पेशा तो वैसे डॉक्टरी था, वेटनरी डॉक्टर थे। ये बहुत सी कंट्रीज में गए वेटनरी का कोर्स करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन इनका जो दिमाग के अंदर जो एक शौक था वो था इंजीनियर बनने का, तजर्बात करने का, मैकेनिकल चीजें बनाने का। इन्होंने अपना दिमाग लड़ाकर, लाहौर के ये रहायशी हैं और इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है जो फ्री बिजली तैयार करेगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये लड़का हाथ के साथ घुमा रहा है और ये किस तरह से फ्री बिजली पैदा हो रही है, ये तो हाथ के साथ घूम रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि ये बिजली पैदा हो रही है, ये जो पंखा घूम रहा है मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये वाकई ही बिजली पैदा हो रही है। इसमें मोटर लगाई गई है। हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या चीज है, क्या बला है, इन्होंने क्यों बनाई, क्यों इनको ये जरूरत पेश आई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरे देखने वालों को, मेरे भाइयों को अपना तारुफ करवाइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली तो कहलाता है विंड पावर। सही। ये बेसिकली हमने बनाया था कराची के लिए, जहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है और वहाँ पे हवा को रोकना मुश्किल होता है। यानी अगर आप छत के ऊपर चले जाएं तो कई दफा ये चांस होता है कि बंदा उड़ के नीचे ना गिर जाए, यानी इतनी तेज हवा भी वहाँ चलती है। सही। तो वो एक पावर होती है, एनर्जी है बेसिकली। ठीक। अब ये जो है, ये अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा एनर्जी दी हुई है। जो हवा आप देखते हैं कि घरों के घर गिर जाते हैं, सही, तो उसको बिजली पैदा करने में मैंने इस्तेमाल कर लिया। सही। कि इस ऐसी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बिजली बहुत महंगी होती जा रही है और गवर्नमेंट का कोई इस पे कंट्रोल नहीं रहा। अब तो जो भी कंट्रोल है वो IMF का है। सही, बिल्कुल। वही बताता है भाई ये रेट करो और ये करो। सही बात है। तो जब तक हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, IMF हमें इसी तरीके से लूटता रहेगा। सही। तो हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें अपनी स्किल को इस्तेमाल करना है। अगर दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप, जैसे गजा के मुसलमान मिट रहे हैं ना, आप भूख से मिट जाएंगे। सही। वो तो चलें कुछ बहादुरी कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने गाड़ियां, जहाज, पता नहीं क्या कुछ बना दिया, हमारे लोग एक सुई तक नहीं बना सके। बिल्कुल, हम सिर्फ बाहर से चीज लेके आते हैं और यहाँ उसको सेल करके तो बस सो जाते हैं। सही बात है। कोई नई, आज तक पाकिस्तान ने एक भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनाई जो एक्सपोर्ट होती हो। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ये जो टेक्नोलॉजी आपने मुतारफ करवाई है, इसमें हम देख रहे हैं, मेरा भी यही सोच आ रही है कि लड़का घुमा रहा है, जैसे एक गाड़ी का पहिया घुमाएं या हाथ में घर में पड़े हुए पंखे को घुमा दें, वो घूमेगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते बिजली पैदा हो रही है। आप किस तरह से कहते हैं कि ये वाकई ही बिजली पैदा हो रही है? इसके साथ आपने देखा है कि एक छोटी सी डायनमो मैंने लगाई हुई है। जी बिल्कुल। ये लो RPM डायनमो है। इसके साथ मैंने गियर लगाया हुआ है और उस गियर से इसके RPM पूरे हो रहे हैं। यानी लड़का तो 1 मिनट में शायद 10 दफा घूम रहा है। सही। लेकिन वहां पे जो हमारी 200 RPM पे ये मोटर हमने डिजाइन की हुई है, वहां गियर इसके 200 RPM पूरे कर देते हैं और उससे ये बिजली जनरेट करती है। सर, RPM क्या बला है? RPM की रेवोल्यूशन, यानी चक्कर, 1 मिनट में कितने चक्कर, राउंड पर मिनट। हाँ सही। तो ये इसके हैं RPM। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक। तो अब ये है कि मैंने वो राउंड पूरे कर दिए। हसनैन साहब, ये देखें कि मैं आपको समझाता हूँ इसका मैकेनिज्म। जब हवा इधर से ऐसे चल रही है, जा रही है, तो इसमें हमने ये विंडो दी हुई है, ये बंद हो जाती है और हवा इधर प्रेशर पड़ता है, इधर प्रेशर पड़ता है और ये इसको पुश करती है हवा फिर, और ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है। घूमो भाई आगे। अब इधर आ गई। अब जब यहाँ पे आई तो बस, अब यहाँ देखें कि अब हवा इधर जा रही थी, अब हवा यहाँ टकराएगी और ये ऊपर उठ जाएगा और हवा इसमें से गुजर जाएगी। तो इस तरीके से जो उस तरफ विंग होगा, इसमें 4 विंग लगे हैं, ये इसलिए ये लगे हुए हैं 4, 1 2 3 और ये 4। उधर जो होगा वो उसको हवा प्रेस करेगी। सही। वो घुमाएगी और इधर इसका लोड नहीं होगा उस पर, क्योंकि ये खुली हुई है, हवा इधर से गुजर रही है। ये ऊपर से पकड़ने के लिए वो बने हुए हैं। सही। मजबूती के लिए। अभी क्योंकि आपको ये हम सारा फिट नहीं कर सकते, यहाँ हवा ही नहीं है, जगह भी कम है, स्पेस जगह भी कम है, ये दरख्त टकरा जाएंगे। हाँ जी। देखें, ये अगर 1 चक्कर काटती है ना जी, ये, तो ये 100 चक्कर काटती है। ये वाली पुली 1 चक्कर काटेगी तो ये 100 चक्कर काटेगी। 100 चक्कर काटेगी। ठीक है। अब ये 1 चक्कर काटेगी तो ये 100। तो इस तरीके से ये RPM इसके पूरे हो रहे हैं। ठीक। अब ये देखें, थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ और उधर देखें ये कितने चक्कर काट गए। हाँ जी, वो अभी एक भी नहीं पूरा हुआ, ये कितने घूम गई है, ये तो कितने घूम गई। अब ये जो है ये RPM पूरे करती है। यहाँ से ये बिजली की मोटर, यानी डायनमो है, जनरेटर है। ठीक है। ये मोटर बेसिकली। ठीक हो गया। इसके साथ ये तारें हमने पंखे की लगा दी हैं, वो इसकी करंट से वो पंखा चल रहा था। ठीक, ये लॉजिक है सारी। ये लॉजिक है। अब ये जो है, आप अगर ज्यादा तेज चक्कर काटेंगे
यानी 1 मिनट में अगर आप 30 या 40 चक्कर ये काटेगी, जो कि आम हवा काट लेती है, या बैल भी इसी तरीके से जी, तो इधर ये फुल जनरेशन हो जाएगी बिजली की। अभी तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, तो आपने देखा कि पंखा स्पीड से चल रहा था। अब इसकी जगह पे जब बड़ी मोटर लग जाएगी, ये तो 500 वाट की है, जब 1 किलोवाट या 3 किलोवाट की लगेगी तो जोर तो ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे एसी भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगी, पंखे भी और लाइटें भी। तो ये एक मॉडल हमने बना के तो लोगों को दे दिया कि अगर खुद कॉपी करना चाहें तो कर लें, और अगर वो ना कर सकें तो फिर हमारे से बना बनाया भी ले सकते हैं। सही, यानी कॉपी करने के लिए आपकी अगर उन्हें सहूलियत चाहिए हो तो मिल जाएंगी। हाँ, यानी हम ये गियर अब इससे जदीद गियर बना रहे हैं जिसमें हम बेल्ट यूज नहीं कर रहे। ठीक है, हम उसमें गरारियां यूज कर रहे हैं। अब हम कमर्शियल स्केल पे इसमें गियर लोगों को बना के देंगे कि वो अगर घर बैठे खुद भी करना चाहे तो मुझे खुशी होगी। सही, मैं इस पे अपना ठप्पा लगा के तो इसको करना नहीं चाह रहा। सही, वो लोग खुद आए, बेशक खुद कर लें, गियर हमारे से बना बनाए ले लें, घर बैठ के बना लें, कुछ क्रिएटिव माइंड हो। ये घर बैठे बेवकूफों की तरह बनी बनाई चीज ले लेनी, खा लेनी, पी लेनी। हमने आज तक जो कुछ बनाया मैं आपको गिनवा देता हूँ। हमने तवा कढ़ाई, तंदूरी चिकन, यानी खाने पीने की चीजों के टेस्ट बनाए हैं। हर महीने कोई 5-6 नई डिशें इजाद कर लेते हैं, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं की। हम सिर्फ खाओ मेल हैं जी, बिल्कुल कुछ नहीं करते। दुनिया के लिए हम पैरासाइट लोग कहते हैं। सही, इंडिया ने हमारे करीब में है, वही कौम हम थे, वही वो थे, उन्होंने कितनी तरक्की, कई टेक्नोलॉजीज बना ली जी, बिल्कुल। और हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे यहाँ अब जितनी बिजली महंगी है तो कोई चीज यहाँ बन ही नहीं सकेगी। सही बात है। अब मैंने ये कराची, गवादर, गारो, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, इन इलाकों को बिजली मुफ्त देने का प्रोग्राम बनाया, ट्यूबवेल उस पे चलाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब, सोलर को एक तरफ ले, हम देखते हैं कि हर घर में अब सोलर पे लग रहा है, सोलर लग रहा है। आपका कहना है कि सोलर कोई अच्छी चीज नहीं है, वो मुस्तकिल चलने वाली चीज साबित कर देता हूँ। थोड़ा सा साबित कीजिए। देखें, सोलर आपको सर्दियों में सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली दे रहा है, जब धूप होती है। जब धूप होती है, ठीक। सर्दियों में धूप निकलती है बहुत थोड़े, एक तो दिन छोटे जाते हैं, वैसे भी वो फॉग और स्मोक और ये वो बड़े, वो धूप निकलती नहीं। मेरा अपना सोलर ट्यूबवेल लगा हुआ था, आज से 4 साल पहले मैंने लगवाया था। आजकल वो नहीं चल रहा क्योंकि स्मोक है। सही, वो पानी नहीं दे रहा, धूप हो तो दे। सही, इसी तरीके से सोलर कभी भी रात को तो जनरेशन नहीं करेगा, धूप ही नहीं होती। ये रात को, दिन को, इसके लिए कोई मसला 24 घंटे 24 घंटे जब तक घूमेगा बिजली पैदा करेगा। सोलर जब तक सूरज लेगा बिजली पैदा करेगा। सूरज गया, सोलर भी गया। मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वो सारा सरमाया जो है सोलर प्लेटों में जा रहा है, चाइना, तो वो 1-2 साल बाद वैसे खराब हो जाती है। दूसरा शीशे की है, टूट जाए कोई। उसके M50 चार्जर इतना महंगा है, 1,45,000 का तो वो चार्जर है बड़ा, 5 किलोवाट का। अच्छा डॉक्टर साहब, इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा अगर कोई बंदा लगवाना चाहता है या खुद बना के लगाना चाहता है? रोजाना की बेस पे वो इसको कैसे चलाएगा? अब वो बंदा तो नहीं इसको घुमाएगा या कोई मशीन घुमाएगी? नहीं, इसका पंजाब के लिए, पंजाब में तो हवा नहीं चलती। सही है। तो यहाँ पे जानवर हैं हर किसी के पास, ठीक। यानी देहात में आप देखें लोगों के पास बैल भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं। तो वो किसी एक बैल को इधर लगा दे, सही है, वो घूमता रहेगा। पहले हम सदियों से ये काम हो रहा है जी। तो मैंने तो इजाद नहीं किया बैल को, वो पहले कुएं चलते थे और बैल घूमते थे। सही, तो वही मैकेनिज्म को मॉडिफाई करके थोड़ा सा इनोवेटिव कर दिया है कि अब उससे बिजली बना लें। बेशक आगे इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, इसी बैल से आप 1 घंटा उसको घुमाएं तो बैटरियां तो 15-20 मिनट में चार्ज हो जाएंगी। सही, तो उससे गाड़ी चला लें। अच्छा, ये प्रोजेक्ट पूरे घर को कैसे चलाएगा? पूरे घर में 10, 15, 20 जो हैं वो लाइटें होती हैं, पंखे होते हैं, एसी हैं, ट्यूबवेल है, इतना उसका पावर होती है इतनी, उसको कैसे ये चलाएगा? देखें, अगर तो आपने एक घर का बनाना है तो एक घर में 4-5 पंखे एक वक्त में, इससे ज्यादा नहीं चलते। जरा सीलिंग फैन है, एक पंखा 70 वाट का होता है जी, तो उसको तो हमारी ये छोटी सी मोटर भी चला लेती है। अच्छा, हाँ, अलबत्ता एयर कंडीशनर का लोड ज्यादा होता है तो उसके लिए आपको कम से कम 3 किलोवाट का लगाना होगा, फिर एक एसी, सही, फ्रिज और छोटी मोटी लाइटें सारी और पंखे सारे चल पड़ेंगे। सही, तो आपको वो लगवाना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली ये जो मशीन, इसको मैं कहूँगा, ये जब घूमेगी तो ये क्या करेगी? ये किसी बैटरी को चार्ज करेगी तो वो बैटरी बैकअप देगी, जैसे सोलर बैकअप देता है? नहीं, इसके साथ हम एक MPPT चार्जर लगाएंगे। सही, चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बैकअप लेना है, ठीक है, जैसे ये है कि आप फर्ज करें को रेस्ट करना चाह रहे हैं, बैल के जानवर भी तो आखिर, जी बिल्कुल, तो उसको रेस्ट चाहिए, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि बैटरियां साथ लगा लें कि वो रेस्ट कर रहा है 2-3 घंटे, 2-3 घंटे बैटरियां बैकअप देती रहेंगी। यानी जितनी देर वो बैल घूमेगा तब तक तो वो बैल के सर पे आ जाएगी डायरेक्ट। हाँ,
जब जैसे ही बैल थक जाएगा उसको आप बांधेंगे तो बैटरियां आप उतनी देर से साथ लगाते हैं वो भी चार्ज हो जाएंगी। वो चार्ज हुई होंगी ना पहले से। हाँ। वो आपको वो करंट देती रहेंगी। अब बैल हो या ना हो, फिर 3-4 घंटे आप बैटरियों से। अच्छा सर, कौन कौन सा शहर जो है ये प्रोजेक्ट का फायदा उठा सकता है? पंजाब के तमाम देहाती इलाके। ठीक है। शहरों में ये नहीं है क्योंकि वहाँ बैल रखना मुश्किल होता है शहरों में। तो तमाम देहाती इलाके, सिंध के जो इलाके हैं वो तो विंड से चलेंगे। ठीक है। उधर बैल रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। या वो इलाके जहाँ पे कोई नहर बह रही है या बड़ा एक खाला बह रहा है जी, तो वहां से भी हमने वो भी डिजाइन किया है। आप वो बनी बनाई चीज उस नहर के ऊपर रख दें। ठीक है। तो वो बिजली जनरेट करना शुरू कर ठीक है। देगी। जैसे ये आपके हमारे ये कैंपस वाली नहर है लाहौर में। जी। तो यहाँ से तो हम कई मेगावाट बिजली बना सकते हैं, लेकिन जाया हो रही है। नहीं सर, हमारी हुकूमतें, हमारे वजीर आला, हमारे वजीर आजम ये क्यों नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते? हमारी इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स क्यों नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे? आपने क्यों बना लिया? देखें, पहली बात तो यह है कि सुर्ख फीता, उसमें एक रुकावटें बड़ी हैं। बजट कौन देगा, अप्रूव कहाँ से होगा, ऑडिट कौन करवाएगा, ये सारी। इसलिए हम बनी बनाई स्टडी भी बनी बनाई कॉपी करके तो अपने थीसिस बना छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इस वजह से वो नहीं करते कि अगर ये खुद करें तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तो मौजूद हैं जी, बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है। सही। किताबें तो लिखी जाती हैं, लेकिन अगर आप कोई किताब डिफर भी कर जाए ना किसी दूसरे मुल्क की रिसर्च से, तो वो लड़के को फेल कर देते हैं, हालांकि डिफरेंस हो सकता है। सही।